नेदरलैंड का मैंने वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से लिया। ये मेरा तीसरा शेंजन वीज़ा था और ये मुझे कितने दिनों का मिला, मैंने कैसे लिया और इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए और इसकी वैलिडिटी कितनी थी, ये मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। जैसा कि मेरी पहली वीडियोस में अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिफरेंट वीडियोस में आप देख लीजिए। आप इससे पहले पहला वीज़ा मेरा बेल्जियम का लंदन से था 3 दिन का, दूसरा मुझे बेल्जियम से इस्लामाबाद से था 7 दिन का, और तीसरा वीज़ा मेरा जो है वो नेदरलैंड से इस्लामाबाद से ही था। इस्लामाबाद से मैंने अप्लाई किया। बेसिक डॉक्यूमेंट्स वही थे, तस्वीर, फॉर्म, कवर लेटर, आपकी आईटीआर इनकम, जो आपकी आईटीआर टैक्स रिटर्न्स होती हैं, दो साल की थी। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, कोई इतनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, 5 से 7 लाख शायद होगी, और वो भी रेगुलर इस तरह मेंटेन नहीं थी कि बहुत हर वक्त उसके अंदर पड़े रहे, और वो भी लास्ट टाइम में उसमें शिफ्ट किए गए थे। लेकिन यह है कि वो स्टेटमेंट बाकायदा जो है वो ज़ाहिर है मेरी ट्रैवल चलती थी, इनकम आती थी और यूज़ होती थी, आती थी, यूज़ होती थी, लाइक दैट, तो वो प्रॉपर स्टेटमेंट थी। और होटल मैंने जो है वो होटल booking.com पे मैं करता हूँ, वहीं से मैंने किया। इंश्योरेंस मैंने नहीं ली थी और ये पेड मैंने नहीं किया था, रिज़र्व किया था। एयर टिकट भी जो है वो रिज़र्व किया था और नेदरलैंड में VFS के थ्रू ही अप्लाई किया था, और वो मैंने ऑनलाइन बुक किया उनकी अपॉइंटमेंट, और उसके बाद ये वीज़ा मैंने अप्लाई किया। और इसमें मैंने कुछ 2-3 कंट्रीज़ का प्लान बनाया था, लेकिन नेदरलैंड में ज़्यादा मैंने स्टे डाला था। और मैंने इनसे ये जो वीज़ा है ये अराउंड मैंने 40 डेज़ का मांगा था, जो प्लान मैंने भेजा था। ये आप देखेंगे ना, जो लोग बड़े कम प्लान करते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 6 दिन, इस तरह। तो पहला मैंने 4 दिन का दिया और 3 दिन मिला, दूसरा मैंने 7 दिन का दिया, 7 दिन मिला, बट वैलिडिटी 30 डेज थी। तीसरे इस वीज़ा में नेदरलैंड से मैंने मांगा मैंने 40 डेज़ का प्लान दिया 3 कंट्रीज़ के विज़िट में। मेन नेदरलैंड था, और नेदरलैंड के साथ फिर जो है मैंने कहा कि मैं लग्जमबर्ग या बेल्जियम, जर्मनी वगैरह विज़िट करूँगा। तो मुझे ये वीज़ा जो है 40 डेज़ का जो है वो वीज़ा ग्रांट किया गया, और इसकी वैलिडिटी जो है वो 60 डेज़ मुझे दिए गए। यानी जिस दिन आप जमा करवाते हैं, आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है, जो प्लान दे रहे होते हैं उस प्लान से आपको 60 डेज़ मज़ीद दिए गए कि 60 डेज़ के अंदर आप ट्रैवल करें, और जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप 40 डेज़ जो है वो उसमें स्टे कर सकते हैं। और ये मुझे मल्टीपल वीज़ा मिला था। पहला जो वीज़ा था वो भी मल्टीपल था, 3 दिन वाला। जो दूसरा था वो भी मल्टीपल था, 7 दिन के लिए जो मिला था, और उसकी वैलिडिटी वो थी 30 डेज़ बेल्जियम से। और तीसरा जो है ये 60 डेज़ वैलिडिटी थी, बट ये वीज़ा मुझे मिला था मल्टीपल एंट्रीज ही मिला। और इस पर फिर मैंने ट्रैवल किया, पाकिस्तान से किया ट्रैवल, और फिर जाके ज़ाहिर मैं इंग्लैंड में था तो इंग्लैंड से गया, और एक ही दफ़ा गया, या शायद मेरे ख्याल में 2 दफ़ा मैंने विज़िट किया, और मैंने ये 40 डेज़ कंप्लीट जो है वो यूटिलाइज़ किए थे। समर का टाइम था मेरे ख्याल में, तो पूरे दिन मैंने यूज़ किए थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 के एंड की, 20 के स्टार्ट की शायद, ठीक है। ये नेदरलैंड का जो वीज़ा था, ठीक है। सॉरी, मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि डेनमार्क का नेक्स्ट था, लेकिन मैंने जब चेक किया अपना डाटा तो उसके अंदर ये 3rd वीज़ा नेदरलैंड का था। फिर मेरा 4th और 5th वीज़ा जो है वो डेनमार्क का है, 4th भी और 5th भी, ठीक है। फिर 6th और 7th में आपको बताऊंगा किस कंट्री का और कितना है। और आगे आहिस्ता आहिस्ता आप जा रहे हैं, आप जब वेल एंड टाइम कोई ट्रैवल करते हैं और वापस अपने टाइम पे आ जाते हैं, प्लान ठीक करते हैं, आपकी कोई उधर की इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जो इलीगल आप कह सकते हैं या इस तरीके से, तो आप जब टाइम पे आते हैं तो ये आप गेन करते हैं ट्रस्ट कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं। और मैंने ऐसे ही किया। ये मेरा तीसरा शेंजन का वीज़ा था, लेकिन मैं इस पर था कि ना, मुझे 60 डेज़ का क्यों दिया, मुझे 2 वीज़े मेरे पहले लग चुके थे, मैं वापस आ चुका था, मुझे इन्होंने पूरा क्यों नहीं दिया, 90 डेज़ के लिए क्यों नहीं दिया और फुल मुझे अलाउ। लेकिन मैंने 40 डेज़ प्लान दिया था, तो इन्होंने मुझे पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से 40 डेज़ का प्लान दे दिया। और ये टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कोई इवेंट नहीं था, कोई इलाज, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। तो ये भी आपको सुनने में शायद वो होगा कि मुझे 40 डेज़ का जो टूरिस्ट वीज़ा है ये कैसे मिला, यानी ये एक नई बात होगी आपके लिए। और मैं आपसे वीज़ा जो है वो एक ही वीडियो में, जिसमें मैं सारे शेंजन के वीज़ाज़ वो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये डेज सारे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी वो तस्वीर लगा दूंगा, या आपको पासपोर्ट करीब करके दिखा दूंगा कि जिससे आपको देख सकेंगे जो वीज़ाज़ हैं, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। ये मेरा तीसरा वीज़ा था,
जो शेंजन का था, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ मेरे पास इस वक्त शेंजन के 7 वीज़ाज़ हैं और ये तीसरे वीज़े की कहानी थी और डॉक्यूमेंट्स भी ये थे और सब के सब सिवाय एक के बाकी सारे वीज़ाज़ मैंने पाकिस्तान से लिए और डिफरेंट केसेस में मतलब है कि ज़्यादा टाइम जैसे, लेकिन प्लान आप देते हैं 40 डेज़ का प्लान आपको कभी भी किसी ने नहीं कहा होगा ना देखा होगा कि किसी ने दिया हो और टूरिस्ट के लिए पाकिस्तान से, तो मैंने 40 डेज़ का दिया था और 40 डेज़ का ही मिला। तो एम्बेसी जो होती हैं वो वीज़ाज़ देने के लिए बैठी होती हैं, सिर्फ आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर ठीक करनी। कवर लेटर उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वीज़ा ऑफिसर भी आपके डॉक्यूमेंट को असेस करता है, वो देखता है कि ये जो बंदा बयान कर रहा है, जो चीज़ें इसने साथ लगाई हैं, इस चीज़ों से मुझे क्या, वो आपकी शक्ल नहीं देखता, आपकी पूरी डिटेल नहीं देखता, आपका और कोई डेटा नहीं होता, आपके दफ्तर नहीं जाता, कॉल नहीं करता, तो आपकी जो प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर से ही वो असेस करता है, ठीक है, और असेस करके उसे जो लगता है वो उसके हिसाब से वो कर देता है। तो ट्रैवल हिस्ट्री भी काउंट, लेकिन समटाइम नहीं भी करती। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि 2 वीज़ा मैं लंदन से ले रहा हूँ, लंदन से मुझे वीज़ा उन्होंने दिया, मैं लंदन में बैठा हुआ हूँ, वहाँ मेरे पास कार्ड है, मैं 3 साल का उस वक्त मेरे पास कार्ड था। तो फिर भी ये नहीं आपको, तो वीज़ा ऐसा नहीं है कि वो आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, और लंदन से तो कोई इशू नहीं होना चाहिए था, उसको लॉन्ग वीज़ा दे देना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं दिया था। और पाकिस्तान से मैंने लॉन्ग वीज़ा लिए हैं, आने वाली वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूँगा, और इसके अलावा मैं और भी आपसे शेयर करूँगा। इसके अंदर आप ड्राइव कैसे कर सकते हैं यूरोप में जाके अपने पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस पे, और गाड़ी कैसे ले सकते हैं वहाँ बड़ी सस्ती और मुनासिब, आप एरोप्लेन के टिकट से बच सकते हैं, बस के टिकट से बच सकते हैं, एक लग्जरी गाड़ी आपको मिल सकती है थोड़े से पैसों में, और आप इटली से निकलें और डेनमार्क चले जाएं, डेनमार्क से निकलें आप बल्गारिया आ जाएं, बल्गारिया से निकलें आप जो है वो फ्रांस चले जाएं, तो आपको कोई रोक टोक उसके अंदर नहीं होती। और ये मैं तरीक़ाकार भी आगे मैं बताऊँगा, लाइसेंस कैसे आपके चेंज होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, होटल कैसे बुक करते हैं, ट्रैवल कैसे करना चाहिए, किन बातों का ख्याल करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में मैं चाहता हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं बता चुका हूँ 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ का मैं विज़िट कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक चली जाए, क्योंकि एक ज़ुबानी एक इन्फॉर्मेशन होती है, लोग एक व्लॉग होते हैं, आप वो भी जानकारी आपको देते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन होती है जो सिर्फ किताबी और दूसरे की वीडियोस को देख के बनाई जाती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट हुई होती है, आप उससे एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो मेरी यहाँ इस चैनल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो सारी एक्सपेरिमेंटल है, और वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं, वो मैं आपसे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ, उनका वे बता रहा हूँ, जो मैंने गलतियाँ की हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, जो मुझे बेनिफिट्स मिले हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो एक तो ये जो 2 वीज़े मैं करके आया हूँ वापस अपने टाइम के अंदर, और तीसरा मैंने 40 का अप्लाई किया पाकिस्तान से, तो उन्होंने मुझे दे दिया, चूँकि ज़ाहिर है मैं अपने अवर स्टे नहीं हुआ और मैंने उनको अवेल किया। बाद लोग अवेल भी नहीं करते, और बाद लोग जो है वो उसका ख्याल नहीं करते, 1-2 दिन वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन बंदा ऊपर हो जाता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और जिन कंट्रीज़ का कहा था उन्हीं कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया था। तो ये मेरा तीसरे वीज़े की कहानी थी, वे था। आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो मज़ीद 4 मेरे शेंजन वीज़ाज़ रह गए हैं उनकी डिटेल बताऊंगा कि कितने कितने दिनों के मिले, किस किस कंट्री से मिले, सब लिए पाकिस्तान से थे, और कितने कितने ड्यूरेशन के मुझे मिले, उनके साथ मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, और टिप्स भी साथ को दूंगा कि आप इस तरह के वीज़ाज़ कैसे ले सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है डॉक्टर साहिब।